आज ये बिस्किट मैंने घर पे बनाया है, बहुत ही हेल्दी इंग्रीडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं और बहुत ही ईज़ी तरीके से। तो ये देखिए कितने अच्छे क्रैक्स आए हैं इसमें और बहुत ही खाने में मज़ेदार बने थे। तो चलिए शेयर करती हूँ रेसिपी आज आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें मेजर करने के लिए मैं ये सारे कप्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर ना हो तो आप घर की कटोरियों से मेजर कर लीजिएगा, जो भी नाप मैं बताऊँ। यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके का बटर है जो मैंने घर में बनाया है। हाफ़ को मैंने रखा है सॉल्टेड और कुछ मैंने अनसॉल्टेड रखा है। तो मैं सॉल्टेड वाले में से ही हाफ़ कप लूँगी। तो आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर ले सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर से नमक मिलाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सॉल्टेड जो मैंने बना के रखा था बटर, एक्चुअली बटर जब आप ब्रेड वग़ैरह में लगाते हैं तो सॉल्टेड वाला ही लगाते हैं। मैं दोनों तरीके का ही बटर रखती हूँ, क्योंकि बाद में मैं ये अनसॉल्टेड बटर का घी बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ बटर लिया है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये थोड़ी-सी जमी हुई लग रही होगी आपको, लेकिन ये सॉफ्ट है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी गुड़। अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो हमारे यहाँ खजूर का गुड़ काफ़ी मिलता है और इसका जो टेस्ट और फ्लेवर होता है ना, एक मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं ये सर्दियों में अक्सर ये गुड़ यूज़ करती हूँ और बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप कोई भी जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके एरिया में जो भी गुड़ मिलता हो आप वो ले लीजिए। तो ये सॉफ्ट वाला है, ये देखिए ये ढेले वाला ही है, लेकिन इतना अच्छा क्वालिटी इसका है कि ये बस रखिएगा आप रूम टेम्परेचर में और ये एकदम सॉफ्ट रहेगा। एकदम पत्थर जैसा हो जाता है ना जो, वो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता, उसमें चीनी मिली हुई होती है। इसलिए मैं देख कर लेती हूँ जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो, ढेले वाला गुड़ वही मैं लेती हूँ, खजूर का गुड़। आपके पास अगर खजूर का गुड़ अवेलेबल नहीं हो तो आप जैगरी पाउडर या जो भी गुड़ आपके यहाँ अवेलेबल हो आप ले लीजिए। हाफ कप मैंने लिया है, हाफ कप बटर और हाफ कप गुड़। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि ये दोनों ही रूम टेम्परेचर में है। तो आप इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे ना, तो ये फ्लफी हो जाएगा। अगर चम्मच से ना हो तो आप विस्क से भी इसे कर सकते हैं। ये देखिए दोनों मिक्स होकर कितना सॉफ्ट हो गया ना। अभी आपको इसे मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं थोड़ी देर चम्मच से चलाने के बाद ना मैं विस्क से चलाने लगी। विस्क से अच्छी तरह से ये फिट जाता है और काफ़ी फ्लफी हो जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल लाइट हो गया है और काफ़ी फ्लफी हो जाता है ये। आप चाहें तो आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे विस्क से कर रही हूँ, क्योंकि सभी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होते ना, इसलिए। तो मैं इसे विस्क से इस तरह से कर लूँगी। इसका फ्लफी होना बहुत ज़रूरी है खस्ता बिस्किट बनने के लिए। तो ये देखिए आप इसे लगातार चलाते रहेंगे ना तो 2-3 मिनट में ये आराम से हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी। और देखिए इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया और ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है। बस इतना ही हमें इसे फेंटना है। और ये देखिए करीब से मैं आपको दिखा दे रही हूँ इसका कलर और टेक्सचर कैसा आना चाहिए, और एकदम क्रीम जैसा बनता है ना वैसे ही हो गया ये। बस अब हमें इसे और नहीं फेंटना। तो अब इसका मैं साइड में रखती हूँ और मैं ले रही हूँ यहाँ पे गेहूँ का आटा। ये घर की पिसी हुई गेहूँ जो होती है ना, उसका आटा मैं ले रही हूँ और मैंने इसे छाना वगैरह नहीं है। पूरे जो दानेदार आटा आता है वैसे ही मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे छान के ले सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही बनाऊँगी। अब मैं इसे फ़ोल्ड करती जाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा आटा डालना है और इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, और वरना ये जो फ्लफ़ी हमने किया है ना, ये बैठ जाते हैं। तो बस इस तरह से आप थोड़ा-थोड़ा डालिए और चम्मच से इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। कट एंड फ़ोल्ड मेथड से आप करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। आटे के जैसा हमें इसे नहीं गूँथना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन इसे और भी खस्ता और टेस्टी बनाएगा। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए ये किस तरह से हो रहा है। ये एकदम आटे की तरह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। बस इसे हल्के-हल्के मिक्स करना है, इसे गूँथना नहीं है। तो ये मिक्स हो जाने के बाद इसमें मैं अब दूसरा इंग्रीडिएंट डालूँगी जो बहुत ही टेस्टी बनाएगा इसे। यहाँ पे मैं 1/4 कप डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना वो। तो ये मैं बेसिकली बना रही हूँ कोकोनट कुकी। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से बना रही हूँ और घर के ही इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ
और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि आप इसे घर में बनाते हैं और आप क्या डाल रहे हैं आपको पता होता है। बाहर तो सारे मैदे की चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा मिलने लगी है और प्रिज़र्वेटिव वाला, तो मैं अभी इसे घर में बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये बाइंड हो रहा है, बस हमें और इसे कुछ नहीं करना। इसे अब हमें हाथ से थोड़ा-सा मिक्स कर लेना है। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। यहाँ पे आपको बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून के मेजरमेंट से डाल रही हूँ, तो मैंने 2 बार डाला है, 1 टीस्पून ही डालना है। तो अब मैं थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून जितना वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वनीला एसेंस ऑप्शनल है क्योंकि ये कोकोनट कुकी है, इसमें वनीला एसेंस की ज़रूरत नहीं, कोकोनट का अपना फ्लेवर आता है और गुड़ का भी फ्लेवर आता है। बट मैं थोड़ा-सा डाल रही हूँ इसे और ज़्यादा एनहांस करने के लिए इसका फ्लेवर। बस इसे हाथ से इस तरह से मिक्स करना है, गूँदना नहीं है। मिक्स कर दीजिए क्योंकि हमने अभी कोकोनट पाउडर डाला है, फिर हमने बेकिंग पाउडर डाला है, सब अच्छी तरह से मिक्स होना ज़रूरी है, वरना जगह-जगह पे ना फूलेंगे और नहीं बाकी नहीं फूलेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और बस थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरह से आपको हाथ में घुमाना है और गोल बना के हल्का-सा इसे बीच से दबा देना है। तो मैं इसे इसी तरह का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो कुकी कटर से काट सकते हैं, कोई अलग शेप डाल सकते हैं। तो मैंने अभी पहले इसे करके देख लिया है चिकना डो बन रहा है कि नहीं। अब मैंने एक ले लिया है, बटर पेपर लगा के मैंने ट्रे ले लिया है, बेकिंग ट्रे। मैं इसे ओवन में ही बेक कर रही हूँ और आप चाहें तो इसे पतीले में बेक कर सकते हैं, उस तरह से भी हो जाता है। और देखिए मैंने इसे गोल बना लिया है, हल्का-सा बीच से मैंने दबाकर इसे मैंने कोकोनट के बुरादे में, नारियल के बुरादे में इस तरह से मैंने कोट कर लिया है। इस तरह से कोट करने के बाद हल्का-सा दबा दीजिए और इस तरह से थोड़ी-थोड़ी दूरी में आप रखेंगे कोकोनट कुकी को। तो बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का-सा ही प्रेस कीजिएगा और कोकोनट ऊपर से लगा देने पर ना इसका टेक्सचर, इसका कलर और इसमें जो टेस्ट आता है ना कोकोनट का, ऊपर से जब कोकोनट पकता है, बहुत ही अच्छा लगता है। खुशबू से तो पूरी घर महकने लगती है। तो मैं इस तरह से कोकोनट को कोट कर रही हूँ। अगर आप इस तरह का नहीं करना चाहते, आप तो सिंपल भी आप बना सकते हैं। अगर आप इसे फ्राई करके बनाना चाहें तो फ्राई करके बना सकते हैं, लेकिन ये तेल में जाने पर ना फटने लगेंगे क्योंकि ये बेक करने के लिए ही बना है। तो मैं इसे बेक कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी-थोड़ी दूरी पे किया है क्योंकि ये जब आप देखेंगे फूल कर ये काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज़। एक मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि वो हटा नहीं। तो ये मैं पहले से ही 10 मिनट पहले 160 डिग्री पर मैंने ओवन को प्री हीट किया था। अब मैं डाल दे रही हूँ, डालकर मैं इसे लगभग 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूँ क्योंकि बड़े साइज़ का थोड़ा कुकी है ना, अगर आप छोटा-छोटा बनाएँगे और पतला बनाएँगे तो आपको 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। तो मैंने इसे छोड़ दिया था, अब देखिए ये बनकर तैयार हो गया है और कितना खुशबू पूरे घर में भर गया है और देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है और देखिए नीचे से ऊपर से सब तरफ से ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। क्रैक आए हैं इसका मतलब ये पूरी तरह से अंदर से भी बेक हो गया है, बट ये अभी बहुत गर्म है। तो इसे आप इसी तरह से कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा, ठंडा हो जाए तब आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप इसे 15-20 दिन खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए बनकर हमारा तैयार हो गया है कोकोनट कुकी घर पे। आप भी इसे बनाकर ट्राई कीजिए। मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ करीब से। ये देखिए कितना खस्ता बना है, हाथ से ऐसे दबाते ही टूट जा रहा है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय, हैव अ नाइस डे।